फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलशा परवीन। आप देख रहे हैं गुल से स्टडी स्टडी गुलफशा। ये लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे चीजें होती है, क्या इसका यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए सबसे पहले, और हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सी फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है? वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। जब हमारा प्रोग्राम होता है तो उसको हम अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम उसके कुछ अलग अलग ब्लॉक्स बना देते हैं। जैसे हमें एक प्रोग्राम करना है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। एडिशन का अलग फंक्शन बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग फंक्शन बना देंगे और डिवाइड का अलग फंक्शन बना देंगे। जो भी हम प्रोग्राम में वर्क कराना चाहते हैं उसे हम एक फंक्शन के थ्रू कराते हैं, और फंक्शन में उसका एक बेसिक ब्लॉक बना देते हैं जिसमें उसके सारे स्टेटमेंट इनक्लोज होते हैं इन कर्ली ब्रेसेस। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. अब इस तरह से फंक्शन प्रोग्राम को एक ब्लॉक्स में बंद करके फंक्शन का यूज करना किस तरह से यूजफुल होता है, तो ये इसलिए होता है अगर हमने एक कोई भी काम हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो उसी फंक्शन को बार बार कॉल करके हम उसको बार बार प्रिंट करा सकते हैं, उसी वर्क को बार बार प्रोसेस करा सकते हैं ओनली उस फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, तो इसका यूज होता है, रीयूज हो जाता है, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार हमने फंक्शन के अंदर कोड लिख दिया और उसी फंक्शन को हम बार बार अलग अलग क्लास में यूज कर सकते हैं। ये हमारा यूज होता है फंक्शन का। देखते हैं दूसरा उसके आगे, और कलेक्शन ऑफ फंक्शन ही प्रोग्राम होता है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनलिटी। फंक्शन का एडवांटेजेस क्या होता है? बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम है, एक ही कोड को बार बार लिखने से बच जाते हैं। अगर हमने फंक्शन के अंदर किया तो जितनी बार हमें ऐसा आउटपुट चाहिए उतनी बार हम उसको कॉल करके वही चीज प्रोसेस करा सकते हैं। हमें उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। We can call C function any number of times in a program and from any place in a program. हम अपने फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन को, और वही प्रोसेस बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार उसको रन कर सकते हैं। We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. जब हम मल्टीपल फंक्शंस में प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं तो हम ज्यादा इजी हो जाता है, हम ज्यादा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ज्यादा प्रोग्राम लिख सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? रीयूजेबिलिटी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, सबसे ज्यादा एडवांटेज इसका रीयूजेबिलिटी है कि हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज अ ओवरहेड इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में फंक्शन कॉलिंग सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम की कोडिंग से बचना होता है। अभी देखते हैं, देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ सी फंक्शन। एक फंक्शन की क्या क्या एस्पेक्ट हो सकती है? तो फंक्शन की डिक्लेरेशन, किस तरह से उसको डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन की कॉल, किस तरह से हम उसको कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन सी प्रोग्राम। हम फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, मींस हम फंक्शन को टॉप पर डिक्लेयर करते हैं ताकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस हो सके, कॉल हो सके पूरे प्रोग्राम के अंदर। To tell the compiler about the function name, function parameters and return type. हम उसमें क्या देंगे? फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन के पैरामीटर पास करेंगे बेसिस में, और फंक्शन के रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड टाइप का फंक्शन है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, फ्लोट टाइप का फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। चलिए आगे देखते हैं फंक्शन की कॉल।
function can be called from anywhere in the program. The parameter list must not differ in function calling and function declaration. फंक्शन को कहीं से भी हम कॉल कर सकते हैं. द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन. वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन. इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम जितने पैरामीटर पास किए थे, हमें कॉल करते टाइम भी उनमें से ही पैरामीटर को पास करना है, उसी तरह के पैरामीटर पास करना है. ये नहीं है कि हमने डिक्लेयर के टाइम इंटीजर दिया है और हम उसमें फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास कर, एरर आ जाएगी. ठीक है, तो जिस तरह के हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसी तरह के पैरामीटर हमें देना होता है. कॉलिंग और डिक्लेरेशन पर सेम होना चाहिए पैरामीटर्स का सिस्टम, तभी हमारा प्रोग्राम चल पाएगा. देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन. फंक्शन की डेफिनेशन हम उसको बताते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन का कोड है, जो हमें वर्क कराना है उस फंक्शन में, वो होता है हमारा फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन आखिर कर क्या रहा है. इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट व्हिच आर टू बी एग्जीक्यूटेड. क्या एग्जीक्यूट करना है. This is the most aspect to which the control comes when the function is called. Here we must notice that the only one value can be returned from the function. हर एक फंक्शन को एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है और हमारा जब भी होता है जब हम उसको कॉल करते हैं तभी वो रन होगा. तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो हम उसमें प्रोसेस कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट वाला लाइन हमने लिखी है वो होगा फंक्शन डेफिनेशन. आगे देखते हैं सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज गिवन. सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए. सिंटैक्स क्या उसका होगा. सी लैंग्वेज का फंक्शन क्रिएट करना है तो सिंटैक्स क्या होगा. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप, पैरामीटर. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड को भी एग्जीक्यूट लिख देंगे. और अब देखिए ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा ऐसे. ये तो है रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड, इंटीजर, फ्लोट लिख देते हैं और फिर फंक्शन का नेम लिख देते हैं स्पेस देके. और ब्रेसेस के अंदर क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, पैरामीटर, इंटीजर ए बी, फ्लोट सी. इस तरह से हमें जिस टाइप का भी डेटा पैरामीटर इसमें पास करना है वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं. और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखते हैं जिसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं. यहाँ पर जो कोड लिखा जाएगा उसी को फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है. ठीक है, और इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है ऊपर वाले को. इसलिए ये था हमारा फंक्शन का. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ये वॉइड मेन टाइप का फंक्शन है. वॉइड टाइप का फंक्शन है. printf going to calculate the sum of two numbers. तो ये क्या है, सिंपल जो है ये वाली लाइन प्रिंट करेगा. गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा. और ये सम जो लिखा है यहाँ पे, ये एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है. इसी प्रोग्राम का एक अदर फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है. अब इस फंक्शन को भी देख लेते हैं. ये फंक्शन क्या है, वॉइड टाइप का सम फंक्शन है जिसके अंदर दो नंबर्स का सम किया जा रहा है. कैसे, वॉइड सम लिखा, ब्रेसेस के अंदर आ गए इंटीजर ए बी, printf enter two numbers, scanf %d, कोमा एंड ए एंड बी. ठीक है, तरह से. और printf the sum is %d a plus b ऐसे. और %d लिखने के बाद हम इसको इनपुट ले लेते हैं. एंड से इसको हमने इनपुट कर लिया, रीड कर लिया. और printf में गया सम इज %d और सम कैसे हो रहा है, a प्लस बी, ए को बी में प्लस कर दिया. और ये हमारा सम टाइप का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया. तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स. और फिर हमारा सम वाला इसका सारा दिखाई देगा. ठीक है, इस तरह से हमने एग्जांपल बता दिया, फंक्शन की डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन सारी चीजें बता दी. अब हम इसका जो प्रैक्टिकल करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए. हमारी ये प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की है, MS वर्ड 2019 की है, जूनियर मैथ्स, जीके करंट अफेयर्स, टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस, ट्रिपल सी के सैंपल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस. ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इसी चैनल पर.
So thanks for watching this video.